जिला कोटपुतली विधानसभा में सैनी समाज ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ठोकी ताल। नमस्कार, राजनीति कोटपुतली में आपका स्वागत है। जैसे ही विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे ही हर समाज अपनी अपनी दावेदारी जताते हुए राष्ट्रीय पार्टियों से टिकटों की मांग कर रहा है। आज जिला कोटपुतली में सैनी समाज ने टिकटों की मांग को लेकर हुंकार भरी। सैनी समाज के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह सैनी ने बताया कि जयपुर व जयपुर ग्रामीण लोकसभाओं में सैनी समाज की करीब 4.5 लाख की संख्या है। दोनों लोकसभाओं की 21 विधानसभाओं में 4 विधानसभाओं में सैनी समाज अपनी दावेदारी कर रहा है, जिसमें कांग्रेस व भाजपा से 2-2 टिकटों की मांग अपनी दावेदारी जता रहा है। संख्या बल को मजबूत मानते हुए हमने 4 टिकटों की दावेदारी की है, जिसमें कोटपुतली, विराटनगर, आमेर, चोमू, सापरा, जोटवाड़ा से कांग्रेस व बीजेपी की दावेदारी पेश की है। कोटपुतली से बीजेपी से महेंद्र सैनी व कांग्रेस से प्रकाश सैनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वहीं विराटनगर से भाजपा से राम सिंह सैनी व चोमू से भगवान साय सैनी कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। इसी तरह अन्य विधानसभाओं से भी सैनी समाज अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। समाज के बंधुओं ने बताया कि अगर दोनों ही पार्टियां सैनी समाज को अनदेखा करती हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए चाहे कोई भी कठोर निर्णय लेना पड़े, जिसको लेकर समाज आगामी 2-4 दिन में एक बड़ी सभा करने जा रहा है, जिसका एक संदेश पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस मौके पर सैनी समाज अध्यक्ष राकेश सैनी, पूर्व चेयरमैन शंकर सैनी, हनुमान सैनी, आरक्षण संघर्ष समिति अध्यक्ष कोटपुतली जगदीश सैनी, पूर्व अध्यक्ष फल सब्जी मंडी जगदीश खेमजी, पूर्व सैनी सभा प्रमुख फूलचंद सैनी, सैनी समाज अध्यक्ष पार्षद प्रमोद गुरुजी सहित कैलाश सैनी और जैसे ही गहलोत साहब आए उसके बाद में कांग्रेस में कन्वर्ट होती जा रही है। अभी जो भाजपा में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे वो मंडल में कर रहे हों और चाहे वो निचले कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हो, अभी हमारी जो संख्या है दोनों लोकसभाओं में, ग्रामीण और शहर जयपुर में, दोनों में लगभग 4 लाख की संख्या है हमारे सैनी समाज की। और वहाँ पे 21 जो है विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 21 सीटों में से ऐसा लग नहीं रहा कि एक भी सीट पे कहीं हमें टिकट मिल रहा है। हम चाह रहे हैं कि ग्रामीण जयपुर इनमें से एक में हमारी दोनों पार्टियां सैनी समाज को टिकट दें। अगर सैनी समाज को टिकट नहीं दी गई तो हम लोग दूसरा निर्णय करेंगे। पूरी समाज हमारी एकजुट है और एक साथ है। हाँ, बिल्कुल, मेरी बात भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े आला कमान जो नेता हैं उनसे मेरी बात हुई है और उनसे हम लोग रूबरू बैठ के बात भी की है। चाहे वो सीपी जोशी जी हों, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, संगठन मंत्री जी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है और हमारे निचले जो जिला के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल सैनी समाज को अब की बार हम टिकट निश्चित रूप से देंगे, लेकिन लग नहीं रहा हमें कि सैनी समाज को कहीं और टिकट देने की मंशा है। अगला कदम, सैनी समाज निश्चित रूप से अब की बार जाग चुका है और अगर दोनों पार्टियां अनदेखी कर रही हैं कि 70 साल से दोनों पार्टियां हमारे वोट लेते आ रही हैं। हमारा समाज सीधा साधा समाज है, कहीं बाहुबली समाज नहीं है और पूरे राजस्थान में जिताने और हराने का काम कम से कम एक विधानसभा में 20,000 की संख्या है हमारी, कम से कम। बाकी 60, 65, 70,000 तक की संख्या है, लेकिन दोनों ही पार्टियां हमें अनदेखी कर रही हैं और अब की बार अगर राजस्थान में अनदेखी की तो निश्चित रूप से हम कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। आश्वासन तो दोनों पार्टियों से है, लेकिन लग नहीं रहा। अभी भारतीय जनता पार्टी से जयतारण से मांग रहे हैं, उदयपुरवाटी से मांग रहे हैं और विराटनगर से मांग रहे हैं, आमेर से मांग रहे हैं। लगभग हमारी जो विधानसभा में जो बाहुल्य है वहाँ पे सभी सिविल लाइन से मांग रहे हैं, सभी जगह से मांग रहे हैं। कांग्रेस से चोमू से मांग रहे हैं और आमेर से भी मांग रहे हैं। लगभग आधी जो लोकसभाएं विधानसभाएं हैं वहाँ से कांग्रेस से भी लोग मांग रहे हैं। सर, जोर शोर से अब की बार अगर दोनों पार्टियां हमें अनदेखी करती हैं तो मैंने आपको कहा ना कि सैनी समाज अब की बार बैठ करके तय भी हो गया हमारा और निश्चित रूप से
विधानसभा में भी नहीं, लोकसभा में भी हम लोग निश्चित रूप से इन दोनों पार्टियों का समीकरण बिगाड़ेंगे, निश्चित रूप से, बिल्कुल। वैसे 23.5 जी, वैसे हमारी मैं संख्या बताऊं कि लगभग 28,000 से ऊपर तो हमारी जो है कोटपुतली में है। मैंने जनगणना करवाई है सैनी समाज के प्रतिष्ठित होने के नाते। और विराटनगर में लोग हमारी जो दूसरे जो समाज है, जो बाहुबली समाज है, जो हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं, वो लोग हमारी संख्या है 17-18 हज़ार बताते हैं, लेकिन वहाँ की जो संख्या है 38,000 से अबव है विराटनगर में। आमेर में हमारी संख्या 35,000 है, चोमू में हमारी संख्या 42,000 है, मतलब कहीं भी, बानसूर में हमारी संख्या 35,000 है, कहीं भी कोई कम नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि हमारी संख्या जो गिनवाने में है बिल्कुल कम बताते हैं, बाकी ऐसा है नहीं। कोटपुतली से अभी भारतीय जनता पार्टी से महेंद्र जी तैयारी कर रहे हैं और शुगन भाई तैयारी कर रहे हैं और हमारे फूलचंद जी नेताजी भी तैयारी करें। इनमें से हम निर्णय करेंगे, इसको कांग्रेस से नहीं करेंगे। थैंक यू। सर, ये बात पहले भी चलती आई है कि हमेशा हमारे समाज में मांग की है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों से कि हम भी अपना स्तर रखते हैं। जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या, उस हिसाब से हमने हमेशा टिकट मांगी और हमेशा दरकिनार किया। भी जैसे चुनाव आ रहे हैं तो जो भी है, जिस भी पार्टी से दावेदारी रख रहे और हम उसी आधार पे आगे जो कार्य होगा हमारा, जो मिल बैठ के हमें जो करना है मांग, जैसे कोटपुतली भी है, विराटनगर है, बानसूर है, आमेर है, चोमू है, आसपास की काफ़ी विधानसभा जो हमारे टच में भी है। और कोटपुतली ये निश्चित है कि हमारा समाज एकजुट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर कोई भी पार्टी टिकट देती है बिल्कुल एकजुट रहेंगे और उसी बिल्कुल सब देखो टिकट पार्टी से मांगने की कोशिश पूरी की जा रही है। उसके बाद नहीं भी अगर कोई भी पार्टी नहीं दे पाती है तो बिल्कुल बैठ के विचार विमर्श किया जाएगा, एक निर्णय निकाला जाएगा कि उचित हो। ऐसा नहीं कह सकते, हो सकता है कोई ना कोई मांग रहा हो, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया, तो कोई ना कोई मांग रहा होगा, तो ऐसी कोई वो नहीं। क्योंकि हर जगह से ये देखो, विराटनगर से वैसा मांग रहे, बीजेपी से मांग रहे, महेंद्र जी यहाँ से मांग रहे हैं, सुखन भाई मांग रहे, और से फूलचंद जी मांग रहे हैं, और आमेर से आप देखो बंसी जी मांग रहे, तो कांग्रेस से ही। ऐसा कुछ नहीं है कि बात ये है सर, पहले तो टिकट तो ली जाए, उसकी बात की बातें हैं। तो हमें टिकट देते हैं नहीं देते, कौन सा समर्थन करती, कौन सी पार्टी समर्थन करती, ये बात की बाद में क्या कहने के। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लड़ भी सकता है, हो सकता है ऐसा निर्णय हो जाए, तो आप नहीं गोल बात कोई बात। ठीक है, आगे बोलो। टिकट वही सैनी समाज का कहना है कि राष्ट्रीय पार्टियां हमें करती है टिकटों के लिए दरकिनार, जिसके लिए सैनी समाज ने कहा है कि इस बार अगर कांग्रेस या बीजेपी ने सैनी समाज को टिकट नहीं दिया गया तो हम चुनाव निर्दलीय भी लड़ेंगे।